नूंह जिले में त्योहारी सीजन में हिंदू मुस्लिम एकता की झलक देखने को मिलती है। दीपावली, होली या फिर ईद का त्योहार हो तो सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने के अलावा मिठाइयाँ और लजीज पकवान का आनंद लेते हैं। बता दें कि आज बुधवार को मेवात के पिनगवां कस्बे के श्री तुलाराम शिव मंदिर बाग वाले मंदिर पर गोवर्धन के मौके पर पहले से सभी धर्मों के लोगों के यहाँ से सब्जी, बैंगन, बाजरा, छाछ, दही, बर्तन इत्यादि इकट्ठा किया गया और बाद में कड़ी बाजरा सब्जी बनाई गई। दोपहर के समय सभी धर्मों के लोग भारी संख्या में विशाल भंडारे में भोजन करने पहुंचे। कई दिन पहले से गांव के युवा बुजुर्ग सब कड़ी बाजरा बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। लोग मंदिर में खाना खाने के अलावा अपने बर्तनों में महिलाओं को घर पर बर्तनों में भरकर कड़ी बाजरा लेकर जाते हैं। बता दें कि मेवात के पिनगवां कस्बे के बाग वाले मंदिर पर मंदिर कमेटी करीब 50 साल से कड़ी बाजरा का भंडारा करती आ रही है। आयोजकों के मुताबिक सभी धर्मों के लोग यहां प्रसाद के लिए आते हैं। भगवान की विशेष कृपा से प्रसाद का जायका बेहद उम्दा होता है। अमीर गरीब सब मिलकर शौक से प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। कुल मिलाकर करीब 30,000 लोग यहां प्रसाद लेने या उसके लिए सामान देने में शामिल होते हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा को पिनगवां के लोग बखूबी निभा रहे हैं। युवाओं में इसे लेकर खासा उत्साह होता है। इस दिन सारे काम काज छोड़कर युवा लोगों को प्रसाद बांटने में अहम भूमिका अदा करते हैं। पहले तो यह परंपरा गांव तक भी होती थी, लेकिन धीरे धीरे कम स्थानों पर ही गोवर्धन के मौके पर कड़ी बाजरा का प्रसाद बनाने की परंपरा बची है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका नूंह मेवात के पिनगवां कस्बे में आज भी इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। क्या नाम है जी आपका? पंडित गोपाल गौड़। पंडित जी, बात की जाए आज जो है यहाँ पे अन्नकूट बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या मान्यता है, क्या आस्था है? ये अन्नकूट, इसमें रीत रिवाज ये है कि एक बार ठाकुर जी ने नंद बाबा से पूजन करवा दिया गिरिराज पर्वत का। तो इंद्र भगवान की पूजा हुई करी उस दिन। तो इंद्र भगवान रोस्ट हो गए। रोस्ट होने पे उनने 7 दिन 7 रात इंद्र भगवान ने मतलब बरसात करी। तो पूरे ब्रिज को डुबाने की इंद्र भगवान के अंदर ऐसी दृष्टि थी, पूरे ब्रिज डुबा दूं। तो ब्रिज को बचाने के हिसाब से या कंध की उंगली पे भगवान कृष्ण जी ने मतलब गोवर्धन को उठाया और साथ में ग्वाल वाल लगे। लेकिन हकीकत तो ये थी ठाकुर जी की उंगली पे थी, वो देख हम तुम सब सहारे थे। तो उस दिन से आज तक फिर उसके बाद में अन्नकूट के प्रसाद वितरण होता है। और पिनगवां ग्राम में बहुत बड़ी हिसाब किताब में बहुत बड़े भंडारे के रूप में कई गांवों के लोग बाग आते हैं। तो काफी दिनों से सैकड़ों साल से मतलब बनता आ रहा है। तो ये अन्नकूट इस उपलक्ष्य में बनाया जाता है। क्या नाम है जी आपका? संजय सिंगला नाम है मेरा। मैं 2 बार पिनगवां का सरपंच भी रह चुका हूँ। सरपंच साहब, बात की जाए आपके पीछे जो अन्नकूट बन रहा है, कितना स्वादिष्ट होता है और कब से बनता आ रहा है? कहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए? देखो लियाकत भाई, मेरी उम्र करीब 53 साल है और मैं बचपन से ही इस भंडारे को देखता आ रहा हूँ और इसका प्रसाद लेते आ रहे हैं। उसी की बात तो ये है कि जब गोवर्धन वाले दिन जब ये प्रसाद महाप्रसाद बनता है तो गांव से बाहर जो पिनगवां को छोड़कर अपना काम धंधे की वजह से, बिजनेस की वजह से चले गए थे, वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसका इतना क्रेज है प्रसाद का कि गोवर्धन की इंतजार देखते हैं लोग कि दिवाली के बाद गोवर्धन जब आता है कि हम महा जो प्रसाद है अन्नकूट का है, ये इसमें हम अपनी पूरी भागीदारी निभाएं और इसका महाप्रसाद का आनंद भी लें। तो किस तरह से स्वादिष्ट होता है? कहाँ के लोग क्या? मैं आपको एक आमंत्रण देता हूँ, आज यहाँ का महाप्रसाद लो आप, फिर उसके बाद स्वाद हम आपसे ही पूछेंगे कि किस तरह का स्वाद है। बड़ा स्वादिष्ट होता है, इतना स्वादिष्ट होता है कि लोग उंगली चाटते रह जाते हैं। मेरा नाम भव्य गौतम है जी, और ये हमारे सभी साथी हैं। ये जो बाग वाले मंदिर पर
श्री गोवर्धन महाराज वाले दिन, गिरिराज महाराज वाले दिन जो ये प्रोग्राम होता है, भंडारा होता है, ये यहाँ की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हमारी तो ये जाने कौन सी पीढ़ी होगी, हम इससे पहले हमारी जाने कितनी पीढ़ी इसमें योगदान दे चुकी हैं। और अब इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम जैसे युवा आगे आ रहे हैं। ये सभी भाई साथी सुबह 5 बजे से यहाँ लगे हुए हैं, जिससे पूरे गांव का और आसपास के गांव के भी भंडारा यहाँ होता है। आसपास से गांव यहाँ आते हैं भंडारा खाने के लिए। मेरे हिसाब से, मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, इससे बड़ा भंडारा मैंने कहीं नहीं देखा जितना बड़ा भंडारा हमारे गांव में होता है। तो सभी यहाँ पे आते हैं, हिंदू की बात करें चाहे मुस्लिम की बात करें, सभी आते हैं जी, सभी आते हैं। सब समाज, हिंदू उस धर्म में सब समाज और आसपास के जो मुस्लिम भाई हैं वो भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। और जो ये प्रसाद स्वाद बनता है, इसके लिए हम लोग 1 साल का इंतजार रहता है। तो बड़ी मतलब एक हमारे मन में इच्छा रहती है कि भाई कब प्रसाद आए, सभी अपना मिलजुल कर काम करें भक्ति भाव से और ये प्रसाद ग्रहण करें। तो आप रातों इस काम में लगे हुए हैं, कभी सब्जी काटने में, तो किस तरह से आप संभाल रहे थे इसको? ये सबका साथ है जी। बाकी हमारी जो टीम है, इन्होंने आज सब्जी काट कर धोने की और उसके बाद में वो कढ़ा में पहुंचाने की जो जिम्मेवारी ली है वो हम बखूबी निभा रहे हैं। बाकी सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और सभी बड़े अपने जोश से काम कर रहे हैं। सभी को जसवंत गोयल। जसवंत जी, अन्नकूट यहाँ पे बनाया जाता है, क्या हर साल होता है और क्या आस्था है? ये बहुत, जब से हमने सुर संभाली तब से ही पेनगुआ में अन्नकूट का प्रसाद बनता है और महाप्रसाद बनता है। ये सारे गांव का या सारे इलाके का एक ही मंदिर पर बनाया जाता है। बहुत पहले कभी ये पथवारी मंदिर पे भी बनता था और उसके बाद ये इस बाग मंदिर पर ही बन रहा है निरंतर। और इसमें कोई पूछताछ नहीं होती कि भाई कौन आ रहा है कौन खा रहा है। सभी को लिए, चाहे वो किसी बिरादरी का, किसी वर्ग का, किसी गांव का, वो जो भी आता है यहाँ महाप्रसाद पाने के लिए, वो सबको महाप्रसाद दिया जाता है, सह सम्मान उन्हें खिलाया जाता है यहाँ बैठकर। ये गिरिराज जी महाराज जो पर्वत है जिसकी परिक्रमा लगती है हमारे ब्रज क्षेत्र में, वहाँ इंद्र देवता रुष्ट हो गए थे और उन्होंने 7 दिन 7 रात लगातार बारिश की ब्रज को डुबाने के लिए। परंतु कृष्ण जी महाराज ने ये ब्रजवासियों को आश्वासन दिया कि मैं कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा, आप मेरे साथ रहें। और जो गिरिराज पर्वत है उसको कृष्ण जी ने अपनी एक छोटी उंगली के ऊपर उठाकर रखा और उसके नीचे सब ब्रजवासी ग्वाल बालों को उस पर्वत के नीचे कर लिया कि तुम यहाँ सब सुरक्षित रहोगे, इस पर्वत के नीचे रहो और तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं बिगड़ेगा। और उसके बाद 7 दिन 7 रात जब निकल गए तो कृष्ण जी भगवान की पूजा हुई और उस पूजा के लिए इस महाप्रसाद को बनाया गया और कृष्ण जी इससे संतुष्ट हुए और ब्रज की रक्षा हुई, सब अमन चैन से सब रहा। इसी मान्यता के आधार पर ये अन्नकूट का प्रसाद सभी जगह बनता है, पर और सभी जगह प्रसाद बनता है। पेनगुआ में ये विशेषता है, ये महाप्रसाद बनता है। यहाँ कोई लिमिट किसी तरीके की सामान की कोई नहीं है, कितना बनेगा कितना खाएगा, जितना यहाँ खर्चा होता है, जितने भी लोग आ जाते हैं उन सब की यहाँ इस सामान की पूर्ति की जाती है।